हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं योग नगरी ऋषिकेश से। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गंगा मैया कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है और सूरज की किरणें भी किस प्रकार से पड़ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, हमें भी आशा की जो किरण होती है उस पर भरोसा होना चाहिए और कभी भी अपनी आशाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कई बार होता है स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतने सारे केसेज हो गए, अब तो लाइफ इसमें ही जाएगी। और टाइम भी कई बार बहुत ज़्यादा निकल जाता है इसी प्रकार से केसेज को झेलते झेलते चलाते चलाते, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता। तो ऐसे में कई बार हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर अगर मुकदमे दर्ज हो भी चुके हैं तो केवल आवश्यकता इस बात की है कि उन मुकदमों से आपको बाहर कैसे आना है। आप डिप्रेस्ड होंगे तो इसका मतलब ये झूठे लोगों की जीत और आपकी हार है। तो ऐसा तो कभी भी मत होने दीजिए। डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपके पास इतने सारे साधन हैं जिनसे आप इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। क्या साधन है? सबसे पहला साधन तो ये है कि आप अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे एंगेज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए जो बहुत अच्छी हो सकती हैं। उन चीज़ों में अगर खुद को एंगेज करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही पीछे रह जाएंगी और कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी पूरी एनर्जी केवल उसी चीज़ को सोचने में लगाते हैं जो कि चल रहा है। आपके पास करने को बहुत कुछ है। जब आपके पास मुकदमे हो गए उसके बाद आप इधर उधर घूम सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनको और खुशियाँ दे सकते हैं, दुनिया को खुशियाँ दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप मूवीज जा सकते हैं। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। ये जो आपने सोच लिया है कि केवल ये एक ही काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को साइड बाय साइड चलने दो। अगर आप ये सोचते हो कि हम पहले इसको निपटाएंगे उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट इसमें कहीं ना कहीं खो देंगे। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोज़ में कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चलना है वो चलेगा। और कहीं ना कहीं ये कार्मिक सिद्धांत भी होते हैं। जो कुछ हमारे सामने आता है अच्छा और बुरा, वो हमारे ही अपने कर्मों की वजह से आता है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। तो जब हमें पता है कि कर्मों की गति टल नहीं सकती, तो फिर इसमें ज़्यादा सोच करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। 1 साल में निपटेगा, 2 साल में निपटेगा, जैसे ऊपर वाला चाहेगा निपट जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमें अपने आप को डिप्रेस नहीं रखना है, बल्कि खुश रखना है। अब कई लोग कहते हैं कि साहब वो तो जिस पे बीत रही होती है उसे पता चलता है। देखिए, सीधी सी बात है कि जिस पे भी दुख आता है ऑब्वियसली उसको पता होता है। लेकिन अब हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए कि दुख आ गया है तो इससे बाहर कैसे आना है। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देते रहेंगे कि दुख है दुख है दुख है, तो दुख हमेशा रहेगा। और यदि हम इस चीज़ को इस तरह से देखेंगे कि अभी दुख है तो चलो कोई बात नहीं, कल को सुख भी आएगा, हमें इसे एंजॉय करते हुए डील करना है, तो सारी ही चीज़ें लाइफ में डील हो जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है।